कौशल्या कभी अपने घर में हरी सब्जियों के अलावा कुछ और बनाती ही नहीं है, जिस वजह से उसके घर वाले उससे बहुत ही परेशान हो चुके हैं। लेकिन क्या कभी उनके घर में ये हरी सब्जियों का अत्याचार बंद होगा, या उन्हें पूरी जिंदगी कौशल्या के हाथ की हरी सब्जियां खाकर ही काटनी पड़ेगी? आज माँ ने कुछ खाने में अलग बनाया हो तो अच्छा है। हर रोज वही घिया तोरी टिंडे खा खाकर मेरा तो दिमाग पक चुका है। अरे भैया, भला कभी ऐसा हो सकता है कि माँ घर में इन चीजों के अलावा कुछ और बना दे? अरे इन हरी सब्जियों के चक्कर में आज तक हम किसी और सब्जी का स्वाद भी नहीं चख पाए। मैं तो बस भगवान से यही मांगता हूँ कि हमें जल्दी से किसी की शादी का इनविटेशन आ जाए, ताकि हमें कुछ अलग सा खाने को तो मिले। लो भाई, हो गई फ्री तुम्हारी मम्मी जी खाना बनाकर। कौशल्या जी, आज क्या बनाया है आपने खाने में, घिया तोरी या फिर टिंडे? अरे आप भी कैसी बातें करते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि मैं इन 3 सब्जियों में से ही कोई सब्जी बनाऊंगी। इनके अलावा भी बनाने को बहुत सारी सब्जियां हैं। इसका मतलब आज आपने खाने में कुछ अच्छा बनाया है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। खाने में अच्छा बनाया है, भला इससे क्या मतलब है? मैं क्या हर रोज अच्छा खाना नहीं बनाती? एक घुमा कर लगाऊंगी ना तो सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। आज मैंने परमल की सब्जी बनाई है और सब के सब चुपचाप खा लो। क्या परमल की सब्जी? अरे घिया तोरी तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन आज ये परमल। आपको पता है मुझे परमल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, तुझे पसंद नहीं है तो रहने दे, मत खा। वैसे भी एक दिन खाना नहीं खाएगा तो क्या ही हो जाएगा। तो फिर प्लेट में जो रोटी रखी है ना, चल वो भी मुझे वापस दे दे। अरे माँ, अगर सब्जी पसंद नहीं है तो आप उसमें रोटी क्यों वापस मांग रही हो? कम से कम रोटी तो खा लेने दो ना। नहीं, वापस दे। भाई, जब तुम्हें पता है कि हर बार ऐसा ही होता है तो बीच में बोलते ही क्यों हो? जो मिलता है वो चुपचाप खा लो ना, वरना वो भी नहीं मिलेगा। अरे ये क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम दोनों? ला रोटी वापस कर मुझे। अरे लेकिन रोटी तो तुम बहुत अच्छी बनाती हो और तुम रोटी क्यों छीन रही हो? कम से कम रोटी ही तो खाने दो। एक मिनट, रोटी तो तुम अच्छी बनाती हो, इस बात का क्या मतलब? सब्जी क्या अच्छी नहीं बनाती मैं? अरे मैंने भी कहा ये बात बोल दी। माँ तो छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाती है। क्या कहा? या तो चुपचाप इस परवल की सब्जी के साथ रोटी खा ले, या फिर। अरे खा रहा हूँ माँ, खा रहा हूँ। इस घर में तो कोई अपनी मर्जी से रोटी भी नहीं खाने देता। और आप खाना क्यों नहीं खा रहे? आज आपको भूखा रहना है क्या? अरे खाना है ना कौशल्या जी, खाना खाना है। ये देखो मेरी तो एक रोटी खत्म भी हो गई। अरे तो बेटा एक और रोटी देना। और तू कब खाना खाएगी? अरे माँ, जैसे ही भाई उठेगा मैं भी खा ही लूंगी। इस तरह कौशल्या देवी की बनी हरी सब्जियों के डर में सबकी जिंदगी कट रही थी। तभी एक उम्मीद की किरण के साथ घर में एंट्री हुई कौशल्या देवी की बहू पूनम की। अच्छा हुआ भैया जो आपकी शादी हो गई, कम से कम अब भाभी हमारे लिए अच्छी अच्छी सब्जियां तो बनाएंगी, वरना माँ के राज में तो हमें सिर्फ घिया तोरी टिंडे कद्दू के अलावा कभी कुछ खाने को मिलता ही नहीं। और हाँ, वो करेला है भगवान। अरे वाह वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है बहू खाने में कढ़ाई पनीर बना रही है। पता नहीं कितने साल हो गए कढ़ाई पनीर खाए हुए, आज खाने को मिल ही जाएगा। अरे पापा, सिर्फ कढ़ाई पनीर क्या, यहाँ पर तो हरी सब्जी के अलावा कभी कोई भी सब्जी खाई है। ये हमें तो याद भी नहीं है कि कितना टाइम हो गया कुछ अच्छा खाए हुए। बस अब भाभी के घर में आने से घर में हरी सब्जियां आनी बंद हो जाए तो भगवान का बहुत बहुत उपकार होगा। ये मेरे पीछे क्या खुसर पसूर कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं माँ, वो तो बस आज भाभी की पहली रसोई है ना, तो बस खाने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत जोर से भूख लग रही है। और भाई पहले मुझे खाना खाने दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अच्छा ठीक है। पूनम सभी को गर्मा गर्म खाना सर्व करती है। जो लोग हर रोज घिया तोरी जैसी हरी सब्जी खाते हो, उन्हें कढ़ाई पनीर दाल मखनी जैसा खाना मिल जाए तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। वाह भाई, इस खाने को खाकर तो मेरी आत्मा ही तृप्त हो गई। अरे भाभी, ये कढ़ाई पनीर इतना टेस्टी है कि मन कर रहा है इसी के अंदर डूब जाओ। और भाभी, और ये दाल मखनी तो होए 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 कितनी टेस्टी है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि जिंदगी में कभी हमें ऐसा खाना खाने को भी मिलेगा, लेकिन आपने तो हमारे घर में आकर हमारी जिंदगी को सफल कर दिया। तू आज कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है? तू ना चुपचाप से खाना खा ले, वरना तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। अरे भाग्यवान क्या हो गया, अब खाना इतना अच्छा बना है तो उसकी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी ना। और तारीफ करनी क्या पड़ेगी, बल्कि बनती भी है। पूनम बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। अब तुम हर रोज ऐसा ही खाना बनाना।
और खाने में तुम्हें भले ही जो मर्जी हो बना लेना, लेकिन बस हरी सब्जी मत बनाना। क्या कहा? अरे कुछ भी तो नहीं। फिर अगले दिन, वाह वाह भाभी, खाने में से क्या खुशबू आ रही है, अब जल्दी से परोस दो ना, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। आज तुमने फिर से ये मसालेदार खाना बना दिया। कल तुम्हारी पहली रसोई थी तो ठीक है, लेकिन तुम घर में हर रोज ऐसा खाना मत बनाया करो। ये हर रोज ऐसा खाना खाएंगे तो इनकी आदत खराब हो जाएगी, और फिर कभी इन सबको गैस होगी तो कभी एसिडिटी। मुझे तो खाने में सबसे अच्छी हरी सब्जियां ही लगती है, और पचने में भी आसान होती है और स्वाद में भी अच्छी लगती है। क्या मम्मी, हरी सब्जियां किसको अच्छी लगती है? और हमें इस खाने से कोई दिक्कत नहीं होती। आपके राज में आपने हमें इतनी हरी सब्जियां खिला दी कि अब हम घर में और हरी सब्जियां नहीं खाने वाले। अरे तुझे पता भी है ये खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। बेचारी बहू इतनी गर्मी में खाना बनाकर परेशान हो जाती होगी, और हरी सब्जियों का क्या है, जल्दी से बन जाती है। मैं तो ये सब सिर्फ बहू के लिए ही कह रही थी कि वो परेशान ना हो। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आप सब लोगों के लिए खाना बनाने में भला कैसी परेशानी होगी। बल्कि मुझे तो आप सबके लिए अच्छा और नया नया खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। हे भगवान, लगता है ये ना ऐसे नहीं मानेगी। जब मैं इसे खाने के साथ साथ इससे खाने के लिए हरी सब्जियां भी बनवाऊंगी ना, तो परेशान होकर अपने आप ये सब खाना बनाना छोड़ देगी। ये मेरा घर है और अभी भी इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसलिए इस घर में सिर्फ वही बनेगा जो मैं चाहूंगी। क्या हुआ मम्मी जी, आप कहाँ खो गई? आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं बेटा, अब इस उम्र में ना मुझसे ऐसा खाना नहीं खाया जाता। बेटा तू एक काम कर, मेरे लिए ना थोड़ी सी पालक वाली दाल और घिया की भुजिया बना दे, मुझे तो वही खाना अच्छा लगता है। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी आपके लिए बना देती हूँ। कौशल्या को तो लगा था कि उसकी बहू हर रोज बाकी खाने के साथ उसके लिए हरी सब्जियां बनाते बनाते परेशान हो जाएगी, लेकिन जब उसकी बहू हर रोज खुशी खुशी बाकी खाने के साथ साथ हरी सब्जियां भी बनाने लगी, तो कौशल्या अपनी हरी सब्जियों के लिए कुछ और प्लान सोचने लगी। मुझे तो लगा था बाकी खाने के साथ साथ इससे हर रोज हरी सब्जियां भी बनवाऊंगी, और ये परेशान होकर घर में बाकी खाना बनाना ही छोड़ देगी। जब से इसने घर में खाना बनाना शुरू किया है, तब से घर में मेरी हरी सब्जियों की तो कोई इज्जत ही नहीं रह गई। लेकिन अब मैं ऐसा और नहीं होने दूंगी। अब से मैं घर में हरी सब्जियों के अलावा बाकी सब्जियों को लाना ही बंद कर दूंगी। फिर देखती हूँ ये सब कैसे मसालेदार चटपटी सब्जी खाते हैं। फिर कौशल्या सब्जी मंडी जाकर एक थैला हरी सब्जियां भर कर ले आती है। ले बहू, मैं सब्जी मंडी गई थी ना, तो मैं पूरे हफ्ते की सब्जियां एक ही बार में लेकर आ गई। लेकिन मम्मी जी, इसमें तो सिर्फ हरी सब्जियां ही हैं, बाकी तो कोई भी सब्जी नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, घर में छोले राजमा सब खत्म हो गया है, तो पंकज जी जब सारा सामान लेकर आएंगे तो मैं उनसे बाकी सब्जियां भी मंगवा लूंगी और थोड़ा सा पनीर भी मंगवा लूंगी। आज शाम को मैं सबके लिए पनीर लबाबदार बना दूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, घर में अब ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बनाने के चक्कर में घर का खर्चा कितना बढ़ गया है। आज से घर में सिर्फ और सिर्फ ये हरी सब्जियां ही बनेंगी, इसके अलावा आज के बाद और कुछ भी नहीं बनेगा। जी ठीक है मम्मी जी। अब पूनम तो ठहरी घर की बहू। जब घर के बाकी लोग ही कौशल्या के आगे आज तक कुछ नहीं बोल पाए थे, तो बेचारी पूनम उसे भला क्या ही कहती, इसलिए वो अब घर में हरी सब्जियां बनानी शुरू कर देती है, और कौशल्या घर में हरी सब्जियों के अलावा सब कुछ बैन कर देती है। अरे माँ, तुम्हारे राज में हम पहले ही कम हरी सब्जियां खाते थे, जो अब तुमने पूनम से भी हरी सब्जियां बनवानी शुरू कर दी। अच्छा भला खाना बनाती थी वो, पता नहीं आपने उसे हरी सब्जियां बनाना क्यों सिखा दिया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारी पूरी जिंदगी ये हरी सब्जियां खाने में ही निकल जाएगी। अच्छा बहू, कल ना तो सबके लिए करेले बनाना, तब इनको इन हरी सब्जियों का मूल्य समझ में आएगा। अरे क्या कर रहे हो पंकज भैया, क्यों हमें करेला खाने पर मजबूर करवा रहे हो? अभी जो मिल रहा है चुपचाप खा लो, फिर उससे भी बुरा मिलेगा। कौशल्या देवी की वजह से सबको हरी सब्जी ही खानी पड़ती है, लेकिन कई दिनों तक वही हरी सब्जी खाकर सब परेशान हो जाते हैं। पंकज भैया, पूनम भाभी, आप इस हरी सब्जी का कोई इलाज निकालो ना। अब एक और दिन भी मैं ये हरी सब्जी नहीं खा सकती। अरे खा तो हम भी नहीं सकते, लेकिन करें तो क्या करें? माँ जी के सामने आज तक किसी की चली है जो अब चलेगी? अरे हाँ, माँ के सामने किसी की चल ही नहीं सकती। हाँ बात तो सही है,
लेकिन माँ से छुपकर तो हम लोग अपनी फेवरेट सब्जियाँ खा सकते हैं ना। क्या मतलब? अरे पूनम देखो, माँ ने घर में हरी सब्जियों के अलावा बाकी सब्जियाँ लानी बैन कर दी है, लेकिन हम खुद तो छुपकर बाजार से सब्जियाँ खरीद कर ला सकते हैं और माँ के सोने के बाद बनाकर खा सकते हैं। इससे माँ को कुछ पता भी नहीं चलेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। मुझे पता नहीं था भैया कि आप इतने इंटेलिजेंट हो। आज तो आपने बहुत दिमाग वाली बात कर दी। अरे तुम अभी अपने भाई को जानती ही नहीं हो। अब धीरज के आइडिया के अकॉर्डिंग सब लोग बाहर से कभी पनीर तो कभी कोई सब्जी लेकर आते और कौशल्या के सामने हरी सब्जी खाने की एक्टिंग करते। लेकिन जैसे ही कौशल्या देवी सो जाती, वैसे ही किचन में पूनम और ऋतु मिलकर अच्छा सबकी पसंद का खाना बनाते हैं। ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। कम से कम इस बहाने मुझे अच्छा खाना खाने को तो मिल जाता है, वरना मेरी तो पूरी जिंदगी हरी सब्जियां खाने में ही बीत गई। अब तो हरी सब्जियों की तरफ देखता भी हूँ ना तो अजीब सा हो जाता है। ऐसा मन करता है पूरी जिंदगी का उपवास ही कर लूं। अरे पापा, आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं आपको कभी भी उपवास नहीं करने दूंगा। अब कुछ दिन तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। फिर कुछ दिन बाद, अरे आज तो पनीर मशरूम की काफी सारी सब्जी बच गई, किसी को लेनी है क्या? नहीं भाभी, सबने पेट भर के खाना खा लिया। आज आपने मिक्स वेज भी तो बना दी थी ना, तो इसलिए सब्जी बच गई है। कोई बात नहीं, तुम इसे फ्रिज में रख दो, मैं सुबह ऑफिस ले जाऊंगा। हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। पूनम सब्जी उठाकर फ्रिज में रख देती है। लेकिन उसी रात बहुत तेज प्यास लग रही है। आज तो कमरे में पानी रखना ही भूल गई। किचन में जाकर ही पीकर आना पड़ेगा। कौशल्या किचन में जाकर पानी पीने के लिए फ्रिज खोलती है तो उसे फ्रिज से बहुत अच्छी सब्जी की खुशबू आती है। अब उसने तो अपने रोग के चक्कर में सिर्फ पूनम की रसोई के पहले दिन ही उसके हाथ का बनाया खाना खाया था। जब उसे सब्जी की इतनी अच्छी खुशबू आई तो उसे भी भूख लग गई। अरे ये सब्जी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, तो ये लोग मेरे पीछे से ये सब्जियां बना कर खाते हैं। वैसे भूख तो मुझे भी लग रही है और रात को ठीक से खाना भी नहीं खाया। एक काम करती हूँ, एक कटोरी सब्जी खा लेती हूँ। वैसे भी पतीले में से थोड़ी सी सब्जी कम हो जाएगी तो किसी को क्या ही पता चलेगा। कौशल्या पतीले में से एक कटोरी सब्जी निकालकर खा लेती है और चुपचाप कटोरी चम्मच को धोकर रख देती है। अगले दिन पूनम किचन में जाकर फ्रिज से पतीला निकाल कर देखती है तो उसे कुछ शक होता है। कल जब मैंने फ्रिज में सब्जी रखी थी तो इसके अंदर काफी सारी सब्जी थी, लेकिन अभी मुझे सब्जी कुछ कम क्यों लग रही है। चलो कोई नहीं, शायद किसी ने खा ली होगी। फिर अगले दिन, मेरा तो आज फिर से वैसे चटपटी सी सब्जी खाने का मन कर रहा है। एक काम करती हूँ, रसोई में जाकर देखती हूँ। इन लोगों ने खाना खाया होगा तो बची हुई सब्जी फ्रिज में ही रखी होगी, तो जाकर खा लेती हूँ। फिर कौशल्या किचन में जाती है। अरे वाह, ये तो मुझे मलाई कोफ्ता लग रहा है। ओहो हो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसके साथ खाने को अगर गर्मा गर्म रोटी मिल जाती तो मजा ही आ जाता। कौशल्या आराम से किचन में मलाई कोफ्ता खा रही थी कि तभी पंकज को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ आता है। हे भगवान, लगता है कोई यही आ रहा है। अगर किसी ने मुझे मलाई कोफ्ता खाते हुए देख लिया तो सबके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। बल्कि मैं तो अपने रोग के चक्कर में घर में ये सब कुछ बनाने ही नहीं देती, और अगर मैं ही इसे खाऊंगी तो सब मुझे क्या कहेंगे। एक काम करती हूँ, यही अंधेरे में छिप जाती हूँ। पंकज कच्ची पक्की नींद में फ्रिज खोलकर पानी पी लेता है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है, कौशल्या जल्दी से मलाई कोफ्ता खाकर कटोरी धोकर अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाती है। लेकिन अब तो हर रोज ऐसा होने लगता है और पूनम को अब कुछ गड़बड़ लगने लगती है। मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी थी। मैं हर रोज जो सब्जी फ्रिज में रखती हूँ, उसके बाद क्या आप में से कोई फ्रिज से सब्जी निकाल कर खाता है? नहीं बेटा, खाना खाने के बाद तो मैंने फिर कभी सब्जी निकाल कर नहीं खाए। नहीं भाभी, फ्रिज से निकाल कर तो सब्जी मैंने भी कभी नहीं खाई। लेकिन क्या हुआ भाभी, आज आप अचानक ये सवाल क्यों कर रही हो? अरे मुझे कई दिनों से लग रहा है कि मैं हर रोज जितनी सब्जी फ्रिज में रखती हूँ ना, उसमें से एक कटोरी सब्जी हर रोज कोई खाता है। अब ये मेरा वहम तो नहीं है। ये जानने के लिए मैंने कटोरी से नाप कर भी पतीले में सब्जी निकालकर फ्रिज में रखी, लेकिन जब अगले दिन देखा तो उसमें एक फिर कटोरी सब्जी कम थी। अगर हम लोगों में से कोई सब्जी नहीं खा रहा तो आखिर सब्जी खा कौन रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चोर हर रोज हमारे घर में सब्जी खाने आता हो? अरे ये तू कैसी बातें कर रही है? भला कोई चोर किसी के घर में सब्जी खाने क्यों आएगा?
अगर तुम ऐसा शक हो रहा है ना तो आज रात हम किचन की निगरानी करेंगे। ऐसा करता हूँ कि आज रात को मैं यहाँ अंधेरे में छुप जाऊंगा और जैसे ही कोई हलचल होगी मैं तुम सबको बुला लूंगा। फिर पंकज किचन में छिपकर फ्रिज पर नजर रखता है। तभी थोड़ी देर बाद उन्हें किचन में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। कौशल्या छिपके से फ्रिज खोलती है और एक कटोरी में सब्जी निकालकर खाने लगती है। तभी पंकज किचन के लाइट्स ऑन कर देता है और डर के मारे कौशल्या के हाथ से सब्जी की कटोरी छूटकर नीचे गिर जाती है। मैंने कुछ नहीं। क्या मैंने कोई सब्जी नहीं खाई। हाँ अच्छा, तो मतलब इतने दिनों से तुम फ्रिज से निकाल कर छुप छुप कर सब्जी खा रही थी। अरे जब बहू के हाथ की सब्जी तुम्हें इतनी ही अच्छी लग रही थी तो हमारे साथ बैठकर खा लेती। ये छुप छुप कर खाने की क्या जरूरत थी। अरे वो तो मैं। कौशल्या देवी की शक्ल देखकर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता और सब उसे देखकर हंसने लगते हैं। कौशल्या देवी की सच्चाई सबके सामने आने के बाद वो फिर कभी घर में हरी सब्जी बनवाने की हिम्मत नहीं करती और अब घर में सब लोग हर रोज अपनी पसंद का खाना खाते हैं और कौशल्या देवी को भी अब उस खाने का चस्का लग जाता है।